माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और बात अगर किया जाए इसके लॉन्ग क्वेश्चन का, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन की पूरी तैयारी करवाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से दोस्तों कि तनाव के दौरान शरीर में कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है। प्रश्न क्या है कि तनाव के दौरान शरीर में कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्टिसोल। क्या हो जाएगा? कार्टिसोल। क्योंकि कार्टिसोल जो है ऐसा हार्मोन होता है ना, जो तनाव को और बढ़ा देता है, स्ट्रेस को और बढ़ाता है ना। तो जब हमारा शरीर तनाव से ग्रसित होता है ना, तो कार्टिसोल नामक हार्मोन स्रावित होता है। दूसरा कह रहा है कि तनाव का कौन सा प्रभाव दीर्घकालिक रूप से शरीर पर पड़ सकता है। तो तनाव का कौन सा प्रभाव? तो इम्यून सिस्टम कमजोर करना। ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है? कमजोर करता है। ठीक है, अगर तनाव ज़्यादा समय तक रहेगा ना, तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देगा? ये खराब कर देगा। तीसरा कह रहा है कि तनाव को सामान्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो तनाव को जो है ना 3 भागों में बांटा गया। कितना? 3 भागों में बांटा गया। पहला तीव्र तनाव, परकर्णिक तनाव, ठीक है, और दीर्घकालिक तनाव। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि ईवो स्ट्रेस का क्या अर्थ है। तो ईवो स्ट्रेस का अर्थ है सकारात्मक तनाव। ठीक है, जो पॉजिटिव तनाव होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईवो स्ट्रेस कहते हैं। 5 में कह रहा है कि तनाव के कौन से लक्षण मानसिक श्रेणी में आते हैं। मानसिक श्रेणी मतलब मन पे हमारा जो पड़ता है। ठीक है, तो मन पे अगर तनाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग एकाग्रता नहीं बना पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ पे। ठीक है, और हम लोग को क्या लगेगा? चिड़चिड़ापन लगेगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एकाग्रता की कमी और चिड़चिड़ापन, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि तनाव का कौन सा स्रोत पर्यावरणीय तनाव के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरणीय तनाव के अंतर्गत में कौन सा आता है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ध्वनि प्रदूषण। आगे कह रहा है कि कार्य से संबंधित तनाव को क्या कहा जाता है। कार्य, कोई काम को करने से जो तनाव आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या होता है? कोई व्यवसाय, है ना। कह रहा है कि छात्रों में तनाव का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। तो छात्रों में जो तनाव का प्रमुख कारण जो होता है वो क्या होता है? परीक्षा का दबाव, ठीक है, या तो फिर अध्ययन का दबाव। आगे कह रहा है कि कौन सा तनाव मनोवैज्ञानिक तनाव का उदाहरण हो सकता है। ऐसा कौन सा तनाव है जो मनोवैज्ञानिक तनाव हो सकता है, उसका उदाहरण हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है? तो रिश्तों में समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है तनाव का एक प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। तनाव का एक प्रमुख कारण कौन नहीं है यहाँ पे? ठीक है, तो आर्थिक कठिनाई तनाव है। ठीक है, क्या शारीरिक व्यायाम, अगर शारीरिक रूप से आप व्यायाम कर रहे हैं तो क्या ये तनाव का कारण बनेगा? नहीं, ये गलत है। मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तनाव को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो तनाव को अगर सबसे आप कम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? समस्या को अनदेखा करना? नहीं, योग और ध्यान करना। जी, योग और ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है। फिर 12 में कह रहा है कि तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। तो तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो होता है वो क्या होता है हमारा? तो आत्मसम्मान होता है। क्या? आत्मसम्मान में मतलब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है, ठीक है, और अपने आप पे कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तनाव के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो तनाव के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है ना, वो क्या होता है? तनाव का प्रबंधन करना। क्या करना? तनाव का प्रबंधन करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया किससे संबंधित है। तो ये जो ना तनाव को दूर भगाने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये हमारा शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, कह रहा है कि तनाव को सकारात्मक रूप से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो तनाव को सकारात्मक रूप से जो है ना समस्या को हल करके, समस्या को हल करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि तनाव कम करने के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम कौन सा है। तनाव को कम करने के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम जो होता है वो क्या होता है? तो योगा होता है। क्या होता है? योगा। ठीक है। आगे है कि तनाव को दूर करने में कौन सी तकनीक मददगार होती है। तो तनाव को दूर करने में
कौन सा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो जो काम होता है वो सबसे मददगार होती है। तो क्या हो जाएगा, संगीत सुनना। आगे है भावना केंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भावना केंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य होता है तनाव के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। क्या, तनाव के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखना। आगे कह रहा है कि तनाव प्रबंधन में समस्या केंद्रित दृष्टिकोण का क्या करता है। तो समस्या का समाधान खोजता है। ये क्या करता है, समस्या का समाधान खोजता है कि आखिर समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो तनाव से बचने का जो है ना सबसे अच्छा तरीका है कि आपको क्या करना है, डेली रूटीन बनाना है संतुलित, ठीक है, मतलब जो आप उस पर कार्य कर सको। आगे कह रहा है कि कौन सा भोजन तनाव कम करने में सहायक होता है। ऐसा कौन सा भोजन है जो तनाव को कम करता है। तो पौष्टिक डाइट जो हरी सब्जियों में मिलता है और फल फ्रूट में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरी सब्जियां और फल। कह रहा है कि तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, गहरी सांस लेना, अत्यधिक कैफीन लेना, देर रात तक जागना, नकारात्मक सोच रखना। तो गहरी सांस लेना। आगे कह रहा है कि ध्यान करने से कौन सा लाभ होता है। अगर ध्यान करता है लोग तो उससे क्या होता है। तो ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, मीन्स फोकस शक्ति जो होता है ना, फोकस शक्ति हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ती है। फिर कह रहा है कि तनाव को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो तनाव को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है समस्या का हल निकालना। जी, समस्या का हल निकाल लीजिए आप, तनाव कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मॉड्यूल 1 से एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। कह रहा है कि तनाव का एक सामान्य शारीरिक लक्षण क्या है। तो तनाव अगर होगा आपको तो उससे क्या क्या समस्याएं हो जाएगी, शरीर का वजन बढ़ जाएगा, हृदय गति बढ़ेगा, हाँ हृदय गति जो है ना वो बढ़ने लगेगा। कह रहा है कि दीर्घकालीन तनाव से कौन सी मानसिक समस्या होती है। तो दीर्घकालीन तनाव से जो है ना अवसाद, मतलब आप सैड सैड रहने लगोगे। कह रहा है कि तनाव का कौन सा प्रकार अचानक उत्पन्न होता है और कम समय तक रखता है। तो तीव्र तनाव जो होता है ना वो क्या होता है, अचानक उत्पन्न होता है और कम समय तक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि तनाव के दौरान शरीर की लड़ाई या भगाने प्रतिक्रिया किस कारण सक्रिय होती है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण। किस कारण से, कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि तनाव के कारण कौन सा मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है। तो तनाव के कारण जो है ना हमारे मन में जो है एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ना क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब समझ सकते हैं, चिड़चिड़ापन, है ना। कह रहा है कि तनाव की पहचान करने के लिए कौन सा प्रमुख कारण देखा जा सकता है। तो उसकी कार्य क्षमता में गिरावट। आगे कह रहा है कि नींद की कमी और अनिद्रा तनाव के कौन से लक्षण हैं। अगर नींद की कमी होती है और अगर आप नींद पूरा नहीं ले पाते हैं तो उससे उसका कौन सा लक्षण है। क्या शरीर का लक्षण है, वो मानसिक लक्षण है, भावनात्मक लक्षण है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। आगे कह रहा है कि तनाव का सामना करने के लिए लोग कभी कभी किस गलत व्यवहार को अपनाते हैं। तो तनाव का सामना करने के लिए कभी कभी लोग जो है ना नशे का सेवन करते हैं। किसका, नशे का, ठीक है। कह रहा है कॉर्निक स्ट्रेस का मुख्य कारण क्या होता है। तो कॉर्निक स्ट्रेस का मुख्य कारण होता है लंबे समय से चल रही वित्तीय समस्याएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा तनाव के लिए आंतरिक कारण हो सकता है। तो तनाव के लिए आंतरिक कारण जो है वो कौन सा हो सकता है, आत्मसंदेह, अपने आप पे संदेह करना कि नहीं मेरे से ये नहीं हो पाएगा। अब हमारा आता है मॉड्यूल 2। कह रहा है कि तनाव के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। तो तनाव का मुख्य स्रोत जो है ना व्यक्तिगत स्रोत हो सकता है, सामाजिक स्रोत और पर्यावरणीय स्रोत हो सकता है। आगे कह रहा है कि सामाजिक तनाव का एक उदाहरण क्या हो सकता है। तो सामाजिक तनाव का एक उदाहरण हो सकता है दोस्तों से विवाद, समाज मतलब समाज से टूटना, है ना। कह रहा है कि कार्यस्थल पर तनाव बढ़ाने वाला मुख्य कारण क्या है। तो कार्यस्थल पर तनाव बढ़ाने वाला मुख्य कारण जो होता है क्या, अधिक कार्यभार। हाँ, जब आपको अधिक कार्य दे दिया जाता है ना, अधिक काम दे दिया जाता है ना वो, ठीक है। आगे कह रहा है कि विद्यार्थियों में तनाव का एक सबसे बड़ा कारण क्या है। तो परीक्षा का दबाव। कह रहा है कि पर्यावरणीय तनाव का एक उदाहरण क्या हो सकता है। तो पर्यावरणीय तनाव का एक उदाहरण जो है ना
क्या हो सकता है? तेज आवाज़ें, ठीक है, ये पर्यावरण पॉल्यूशन होगा। आगे कह रहा है कि देखो यहाँ पे आगे हमारा मॉड्यूल 3 कह रहा है कि तनाव प्रबंधन में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो तनाव प्रबंधन में सकारात्मक सोच जो है ना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है कि तनाव कम करने के लिए कौन सा उपाय सही है? तो तनाव को कम करने के लिए सबसे सही उपाय है व्यायाम करना, योगा करना, है ना। कह रहा है कि तनाव को नियंत्रित रखने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है? तो एंडोफ्रिन। कौन सा? एंडोफ्रिन हार्मोन, जिसको खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, हैप्पी हार्मोन। कह रहा संगीत सुनने से तनाव कैसे कम होता है? तो संगीत सुनने से क्या होता है? मूड अच्छा होता है, और जब मूड अच्छा होता है तो स्ट्रेस भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा आता है मॉड्यूल 4। कह रहा है कि योग तनाव कम करने में कैसे मदद करता है? योगा जो है तनाव को कैसे कम करता है? तो ये क्या करता है? हमारे मानसिक मस्तिष्क को शांत करता है, ठीक है, हमारा माइंड को शांत करता है। कह रहा है गहरी सांस लेने से तनाव कैसे कम होता है? तो गहरी सांस लेने से क्या होता है? ऑक्सीजन स्तर बढ़ता है, ठीक है, और जब बढ़ता है तो हमारा माइंड को शांति मिलता है, हमारे शरीर को शांति मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तनाव को कम करने के लिए किस आहार को अपनाना चाहिए? तो तनाव को कम करने के लिए संतुलित आहार अपनाना चाहिए। कौन सा? संतुलित आहार, ठीक है। आगे कह रहा है कि तनाव का प्रबंधन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो तनाव का प्रबंधन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि समस्या का समाधान खोज लें आप, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने टोटल 50 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से होने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और भी प्रश्न होंगे तो मुझे कमेंट करिएगा। मैंने आपको बोला कि इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तैयारी मैंने पूरी करवाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।